इस बार प्लान में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि कमबैक इसी साल होगा, क्योंकि बात अब ईगो पे आ गई है। सिर्फ 3 महीने बचे हैं, यानी 90 डेज। इस वीडियो को देखने के बाद जो एक्शन लोगे उस पर डिसाइड करेगा कि ये 3 महीने तुम्हारे कैसे जाएंगे। अगर तुम इस वीडियो में बताए गए ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं करते हो तो तुम रहोगे ब्रोकन, लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन अगर तुम इस 3 महीने यानी 90 दिन तक पूरे डिसिप्लिन के साथ इन रूल्स को फॉलो करते हो जो इस वीडियो में बताऊंगा, तो तुम बन जाओगे फोकस्ड, फियरलेस एंड अनस्टॉपेबल। और इंट्रो सुनने के बाद भी अगर तुम्हारा खून गर्म नहीं हुआ है तो ये कमबैक तुम्हारे लिए नहीं है, तुम चले जाओ। लेकिन जो लोग सीरियस हैं उनके लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, इस वीडियो के इंट्रो को देखने के बाद तुम ये चीज तो समझ गए होगे कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का, इसलिए स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको 3 पावरफुल चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा। और ये तीनों ही चैप्टर तुम्हारे 3 मंथ के लिए है, जिसमें से चैप्टर 1 शुरू करने से पहले यानी मंथ 1 शुरू करने से पहले एक रियलिटी रीसेट करना पड़ेगा। और उसके भी 3 स्टेप्स हैं। पहला है ब्रूटल ऑनेस्टी। एक कागज ले लो और लिखो पिछले 6 महीने में ऐसे कौन से ड्रीम्स थे जिन पर तुमने काम नहीं किया। पिछले 6 महीनों में ऑन एन एवरेज तुमने कितना स्क्रॉल किया, मतलब कितने घंटे स्क्रॉल किया। तुमने अपने आप से कितने प्रोमिसेस किए थे जो तोड़ दिए। आई नो, जब तुम इस चीज को लिख रहे होगे तो तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें पेन फील होगा, तुम्हें रियलिटी चेक मिल रहा होगा, लेकिन यही रियलिटी चेक तुम्हें जगाएगा। स्टेप 2 है मिरर टेस्ट। आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, क्या आज मैं वहीं पर हूँ जहाँ पर मैं होना चाहता था? क्या आज जो मेरी हैबिट्स हैं वो मुझे मेरी ड्रीम लाइफ के करीब ले जा रही हैं? अगर इसका जवाब नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। स्टेप 3 है टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टॉप ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, योर सोसाइटी, योर लुक्स एंड योर लक। ये समझ जाओ कि तुम्हारी लाइफ का स्टीयरिंग सिर्फ तुम्हारे हाथ में ही है और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कहाँ मोड़ते हो। ये थोड़ा सा हार्श साउंड करेगा, लेकिन तुम्हें सुनने की जरूरत है कि जो भी चीज बिगड़ी है उसका रीजन भी तुम हो, लेकिन आने वाले समय में जो भी कुछ सुधरेगा वो भी तुम ही करोगे। देखो, 3 महीने का कमबैक शुरू करने से पहले तुम्हें ये 3 स्टेप्स जरूर करने पड़ेंगे जो अभी मैंने बताया, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है जब हम इल्यूजन से बाहर निकलते हैं तभी हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। और जब तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हारा दिमाग रीप्रोग्राम हो जाएगा। एक चीज अपने दिमाग में घुसाकर रोज रोज बोलो कि मैं ही अपना प्रॉब्लम हूँ और मैं ही अपना सोल्यूशन भी हूँ। अब चैप्टर 1 के इंट्रो में तुम्हारा दिमाग रेडी हो चुका है आगे आने वाले वर्जन के लिए, इसीलिए अब तुम स्टार्ट करोगे अपना सबसे पहला फेज, जिसे हम कहते हैं द वॉरियर फेज। बेसिकली तुम्हारे शरीर को तुम्हें एक वेपन बनाना है। सबसे पहला पॉइंट है मॉर्निंग डिसिप्लिन इक्वल्स टू विक्ट्री डिसिप्लिन। हर सुबह 5:30 बजे उठो, नो स्नूज नो एक्सक्यूज। वर्कआउट तुम्हें करना है उठने के बाद 45 मिनट्स। इसमें तुम पुशअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो या फिर जिम कर सकते हो। रूल सिंपल है, स्वेट इन द मॉर्निंग एंड शाइन ऑल डे। दूसरा पॉइंट है फूड डिसिप्लिन, जिससे आएगी फोकस्ड एनर्जी। अब ये तुम्हारे लिए हो सकता है बहुत ज्यादा टफ लगे, क्योंकि इसमें नो जंक फूड, नो कोल्ड ड्रिंक एंड नो नाइट स्नैकिंग। मतलब रात में सोने से पहले जो तुम्हें मिजर करने का मन करता है वो मत करना। तुम्हें क्लीन फूड को फॉलो करना है जिससे तुम्हारा माइंड क्लीन होगा। अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें क्या खाना चाहिए एग्जैक्टली, तो तुम न्यूट्रिनिस्ट के पास जा सकते हो या चैट जीपीटी को अपना वेट, हाइट और अपनी बाकी बेसिक मेजरमेंट वाली चीजें बताकर अपना एक डाइट चार्ट बनवा सकते हो। और अगर तुम्हें ये भी नहीं करना है ना, तो तुम्हारे लिए मैंने बनाकर नीचे पीडीएफ डाल दिया होगा, लेकिन वो पेड है, जाकर ग्लो अप किट को चेकआउट जरूर करना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लीप डिसिप्लिन, और ये लाएगा मेंटल पीस। देखो, आजकल हमारा मोबाइल नहीं रहा, वो सिनेमा हॉल बन चुका है। सब कुछ चीजें हैं उसमें देखने के लिए, टीवी है, सीरीज है, रील्स है और इतनी सारी चीजें हैं ना जो आपको कांस्टेंट डोपामिन हिट देता जाता है और आपको पता नहीं चलता कि टाइम कितना हो गया। लेकिन आज से पता चलेगा, क्योंकि 10:30 होते ही आप मोबाइल को साइड में फेंक दोगे। बस मेक श्योर करना कि साइड में विंडो ना हो, क्योंकि एक चीज याद रखो, नींद तुम्हारे कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। ऐसी बहुत सारे रिसर्चेस में पाया गया है कि जो लोग 8 से 9 घंटे की स्लीप लेते हैं और पंक्चुअल टाइमिंग पे लेते हैं, मतलब अगर तुम एक दिन 5 बजे उठ रहे हो, एक दिन 6 बजे, एक दिन 7 बजे, तो भी तुम्हें थका हुआ ही फील होगा। फिर भी तुम सोचोगे कि यार मैं तो 8 घंटे सोया था, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन यही है, उसका एक पंक्चुअलिटी होना चाहिए और ये तुम अभी से फॉलो करोगे, क्योंकि तुम्हारी स्लीप अगर पूरी होगी तो तुम्हारे लुक्स इंप्रूव होंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखो, मंथ 1 के वॉरियर फेज का मोटो सिंपल है, तुम्हें ऐसी बॉडी बनानी है जो तुम्हारे ड्रीम्स को सपोर्ट करे, ना कि तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करते रहे और तुम अपने ड्रीम को अचीव ही ना कर पाओ। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, अ वीक बॉडी कैन नॉट कैरी अ स्ट्रॉन्ग ड्रीम। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम इस वॉरियर फेज को नहीं कर पाओगे, थक रहे हो, तो बस एक ही चीज कहना, मैं थका नहीं हूँ, बस खुद को तोड़ रहा हूँ। देखो, वीडियो में आगे स्किल्स की बात होने वाली है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अनाउंसमेंट। आज इंडिया के 60% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स को ऑफिशियली अलाउ करते हैं कि वो अपने एकेडमिक वर्क में एआई टूल्स को यूज करें। अब खुद ही सोच के देखो, पहले के जमाने में रिसर्च पेपर को लिखने में कई दिन या कई महीने लग जाते थे और आज वो काम सिर्फ मिनटों में होता है थैंक्स टू एआई। सच तो ये है कि एआई ने स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अब चाहे नोट्स बनाना हो, डेटा एनालाइज करना हो, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना हो या अपने टास्क को ऑटोमेट करना हो, एआई सबके लिए इनविजिबल असिस्टेंट बन चुका है, जो ना कभी सोता है और ना आपसे
कुछ डिमांड करता है। एंड आई बेट जो इंसान आज की डेट में एआई को समझ लेगा वो कल के जॉब मार्केट में सबसे आगे होगा। इसीलिए अगर आप भी अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हो तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ एक 2 दिन के एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसकी यूजुअल फीस तो बहुत ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास। लेकिन मेरी ऑडियंस के लिए ये सेशन एकदम फ्री है और ये पॉसिबल हो पाया है आज के हमारे अमेजिंग पार्टनर के थ्रू जो है आउटस्किल। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसे टॉप एआई इन्वेस्टर्स एंड पायनियर्स सपोर्ट भी करते हैं। ये सेशन इस सैटरडे और संडे को 16 घंटे का होने वाला है, जो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक चलेगा। और यही नहीं, इसके अलावा आपको 20 से ज्यादा पावरफुल एआई टूल्स मिलेंगे जो आपके टूल किट में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा आप सीखोगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, एआई एंड एक्सेल के यूज से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाना, नॉन कोडिंग टूल्स के थ्रू अपने खुद के एआई एप्स और टूल्स को बनाना, एआई जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोस जो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। इसके अलावा पावरफुल एआई एजेंट डेवलप करना, अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करना फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। और ये तो बस शुरुआत है, ये ट्रेनिंग सबके लिए है, चाहे आप टेक फील्ड से हो या नॉन टेक फील्ड, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या फिर अपना बिजनेस चलाते हो। और सबसे अमेजिंग बात, ऑलरेडी इसे 40 कंट्रीज के प्रोफेशनल्स ज्वाइन कर चुके हैं और इनका रिस्पांस बेहतरीन लग रहा है। मैं तो अपनी पूरी टीम को ये कोर्स करवा रहा हूँ और आपको भी स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस चांस को मिस मत करना। अब अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो सीट्स बहुत जल्दी फिल हो रही हैं और ये सेशन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, इसीलिए इसका बेनिफिट उठाना मत भूलो। पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर रजिस्टर करो और फ्यूचर अपडेट्स के लिए इनके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी द बीस्ट मोड। पहला है स्किल फोकस इक्वल्स टू फ्यूचर फोकस। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी है, लेकिन अभी के लिए तुम बस एक चीज को चुनोगे, एक ऐसी स्किल जो तुम्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स दे, एक ऐसी स्किल जो तुम्हें रेपुटेशन दे और एक ऐसी स्किल जो तुम्हारी लाइफ को सेट करने की कैपेबिलिटी रखती हो। और उस स्किल को चुनने के बाद तुम उसे शिद्दत से चाहोगे, क्योंकि अगर तुम किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। ये कहाँ के वो स्किल कोई भी हो सकती है, चाहे वो कोडिंग हो, एडिटिंग हो, स्क्रिप्टिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, स्किपिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, स्पीकिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, एआई डिजाइनिंग हो या फिर ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारा झोला भर दे पैसे से। और ये तभी होगा जब तुम बिना फोन के एक डीप वर्क करोगे 4 से 5 घंटे का हर रोज, क्योंकि इसका मिशन सिर्फ एक है, ग्रोथ। दूसरा है एग्जीक्यूशन इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस। अब जो स्किल तुम सीख रहे हो वो सिर्फ सीखते नहीं रहना, उसको करना भी शुरू करना। प्रोजेक्ट बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, मॉक टेस्ट दो, वीडियो बनाओ, साइड हसल शुरू करो, लेकिन करो। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग, क्योंकि एक्शन इज द रियल प्रूफ ऑफ इंटेंशन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ट्रैकिंग। इससे तुम्हें अकाउंटेबिलिटी आएगी। एक हैबिट ट्रैकर बना लो, जिसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये बात की। अभी के लिए इस हैबिट ट्रैकर को जितने भी दिन बचे हैं इन 3 महीनों में, उसके लिए तुम हर दिन के लिए बना लो। एंड जब भी तुम अपने टास्क को एग्जीक्यूट करते हो तो तुम उस हैबिट ट्रैकर में एक एक्स मार्क कर दोगे। एंड जिस दिन तुम वहां पर नहीं करोगे वो ब्लैंक रहे, और अगर पिछला दिन ब्लैंक रहता है तो अगले दिन तुम्हें डबल टास्क करना है, उस दिन का भी एंड आज का भी। जब छूटेगा तो तुम्हें टास्क हेक्टिक लगेगा, लेकिन जब तुम उस टास्क को अच्छे से परफॉर्म करते जाओगे तो तुम अपने ड्रीम्स के करीब जा रहे होगे। तुम 2026 के जनवरी के करीब जा रहे होगे, जहां पर बाकी लोग सिर्फ रेजोल्यूशन ले रहे होंगे, लेकिन तुम ऑलरेडी एक नया अवतार बन रहे होगे। अभी जो सेकंड मंथ है इसका मिशन सिंपल है, तुम्हें सिर्फ काम नहीं करना है, तुम्हें स्किल एक्वायर करनी है और उस स्किल के बेसिस पर तुम्हें अपने पुराने वर्जन को डिस्ट्रॉय करना है, जो वीक था, जो कमाता नहीं था। लेकिन अब तुम कमाने लगोगे, अब तुम वीक नहीं रहोगे, अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एक फ्री डेली रूटीन फॉर्मूला का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है, तो उसे जाकर चेकआउट जरूर करना। इसके बाद बचेगा तुम्हारे पास तीसरा महीना, और इस तीसरे महीने में जो तुमने 2 महीनों में किया है उसका वैलिडेशन तुम्हें खुद ही मिलने लगेगा, दूसरों से नहीं, खुद से। इस तीसरे महीने में तुम अपने लिमिट्स को पुश भी करोगे। और लास्ट 2 मंथ में जो चीजें मैंने बताई हैं वो सिर्फ इंडिविजुअली एक मंथ में नहीं करनी है, उन दोनों ही चीजों को साइमल्टेनियसली हर मंथ में करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक्सरसाइज करने का बोला है तो वो सिर्फ पहले मंथ में एक्सरसाइज करना है और दूसरे मंथ में स्किल करना है, ऐसा नहीं है। पहले मंथ में एक्सरसाइज और स्किल बिल्डिंग दोनों ही चीजें करनी है, और इन दोनों ही चीजों को जब तुम 2 महीने तक करोगे तो तीसरे महीने में लेवल अप करने का वक्त आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुम 2 महीनों में 20 पुशअप मारने लगे हो तो तुम अब 40 पुशअप मारोगे, तुम 50 पुशअप मारोगे। बेसिकली तुम्हें अपने प्रोग्रेशन पर ध्यान देना है, चाहे वो स्किल में हो या फिर अपनी फिजिक में हो। इसके अलावा तुम्हें अपने ग्लो अप पर भी काम स्टार्ट करना है। ग्लो अप का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि पाउडर और क्रीम लगा देना। ग्लो अप का मतलब होता है कि ऐसी चीजों को फॉलो करना जो आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करे, आपके पोस्चर को सही करे, आपके दिखने को, आपके लुक्स को सही करे। इसके लिए वैसे मैंने ग्लो अप किट बना रखी है, आप जाके परचेस कर सकते हो, लेकिन अगर बेसिक तरीके से मैं बताऊं तो आप पानी ज्यादा पियोगे, उसका इंटेक बढ़ा दोगे, आप उन चीजों से बचोगे जिसमें आपकी बहस हो जाती है, मे बी पेरेंट्स हो, दोस्त हो, कोई भी हो, क्योंकि ये 3 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्योंकि इन 3 महीनों में जो आप फॉलो करने वाले हो, वो फॉलो करने के बाद जो बनने वाले हो उसके लिए पूरी दुनिया रेडी ही नहीं है। बेसिकली तीसरा मंथ जो होगा वो ट्रैकिंग का होगा,
प्रोग्रेस का होगा और अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने का होगा। इस तीसरे मंथ के बाद नए साल का जनवरी आ रहा होगा। सब लोग फालतू के रेजोल्यूशन लेने वाले होंगे और वो भी चीज वो चैट जीपीटी से पूछ रहे होंगे, लेकिन तुम वहां पर अपना नया अवतार बन रहे होगे। लेकिन वो बनने से पहले जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में रियलिटी चेक लिया था, वापस से रियलिटी चेक लेने का वक्त आ चुका है। तुम वापस से मिरर के सामने खड़े होगे जैसे पहले खड़े थे और पूछोगे कि अब मैं कौन हूं। और अगर तुम्हें सामने से आंसर आता है कि मैं वो इंसान हूं जिसने अपने अंदर के लूजर को मार दिया, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम अगर इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हो डिसिप्लिन के साथ, तो तुम्हारा चेहरा अलग हो चुका होगा। हो सकता है तुम्हारी ये जॉलाइन भी आ चुकी हो, क्योंकि तुमने अपने ग्लो अप पे ध्यान दिया है। तुम्हारी आंखों में एक फायर होगा, एक फायर, एक स्पिरिट, एक बीस्ट मोड और एक वॉरियर। के बाद जब 1 जनवरी को लोग रेजोल्यूशन ले रहे होंगे, तो तुम्हें रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें कुछ आंसर्स देने पड़ेंगे लोगों को, तुम्हारे आसपास वाले दोस्तों को, क्योंकि वो पूछेंगे कि ये 3 महीने तू कहाँ गायब था और तेरे पास ये पैसे कैसे आ गए, तेरा लुक्स कैसे चेंज हो गए, कैसे किया तूने ये। तो तुम्हें बस एक ही चीज कहनी है, बात ईगो पे आ गई थी। आई होप ये वीडियो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी होगी। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास अटेंशन स्पैन और टाइम दोनों ही कम है, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। इसलिए इस वीडियो को देखते ही काम पर लग जाओ, क्योंकि ये चीज याद रखो कि डिसीजन तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हें लूजर बनना है या फिर अचीवर बनना है, और इसके लिए ना तुम्हारी गरीबी ना तुम्हारी अमीरी रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए ना तुम्हारे पेरेंट्स और ना तुम्हारी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, और इसके लिए ना तुम्हारा एजुकेशन और कोई भी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तुम क्या बनोगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो। इसीलिए करते हैं इस बार दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लाइक के बटन के साथ जरूर खेलना और अपने दोस्त को शेयर करना, क्योंकि अपनी सराउंडिंग को स्ट्रांग बनाओगे तभी तुम लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहोगे, वरना लूजर्स के बीच में तुम क्या करोगे। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे खून के अंदर गर्मी आ गई है तो अच्छी बात है, क्योंकि ठंडियां आ रही हैं, और इसी खून को गर्म करते हुए तुम कमेंट करके जरूर जाना अगर सीरियस हो तो कम बैक। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। देखो ये दरवाज़ा है, इसको हमने खोला, अंदर शांति थी, सब लोग रेडी होके, उस साइड में नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है, सब लोग जा रहे हैं फेस्टिवल में, ठीक है, गरबा चल रहा है, डांस चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ दरवाज़ा बंद किए, इसके बाद इसमें हमारा स्क्रिप्ट है, इसको लेके ये देखो यहाँ क्या चल रहा है, सिस्टम पूरा ऑन है। एक कहानी तो सुनी होगी ना आपने कि कितना भी ढोल नगाड़ा बज रहा हो, एक पढ़ने वाला इंसान और एक अपने सपनों पर काम करने वाला इंसान कर लेगा। तो यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ये आपका मन है जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। सबका मन कर रहा होगा जाके एंजॉय करने का, मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन ऐसे समय में अगर कोई अपने आप को तपा रहा है ना, ऐसे समय में अपने मन से कोई लड़ रहा है, तो वो कैसे उन लोगों से आगे नहीं निकलेगा जो लोग एंजॉय कर रहे हैं।